हेलो क्लास, वेलकम वंस अगेन फ्रेंड्स। आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल की यूनिट 6 जो कि बेसिकली हमारा आधारित है एसी फंडामेंटल्स पर। पिछले हम 2 लेक्चर्स फ्रेंड्स अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के बारे में बेसिक टॉपिक्स को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमने एक प्रत्यावर्ती तरंग के लिए साइकिल को परिभाषित किया। हमने वहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताया कि कंप्लीट साइकिल में आपके 2 चक्र होंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल। साथ ही साथ हमने फ्रेंड्स बताया कि एक कंप्लीट साइकिल के लिए औसत मान 0 होता है और जो एवरेज वैल्यू अर्थात औसत मान हम निकालते हैं वो हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं। तो हाफ साइकिल के लिए फ्रेंड्स औसत मान हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था आपका आई एवरेज इज इक्वल टू 2Im अपॉन आई। ये हमने निकाला फ्रेंड्स 2Im अपॉन आई। ये आई एवरेज का मान था फ्रेंड्स। आई एवरेज वैल्यू कितनी आई थी आपकी 2Im अपॉन आई। साथ ही साथ फ्रेंड्स हमने आपको वहां पे ये भी बताया था कि यह औसत मान जो हमें प्राप्त होता है वो हाफ साइकिल के लिए मिलता है और एक कंप्लीट साइकिल के लिए औसत मान कितना होता है 0 होता है। तो फ्रेंड्स हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे थे, वहां पे औसत मान कितना आ रहा था 2Im अपॉन आई आ रहा था, जहां पे Im का मान क्या था उच्चतम मान, जिसे हम शिखर मान भी कहते थे। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया। साथ ही साथ फ्रेंड्स हमने आपको ये भी बताया कि प्रत्यावर्ती तरंग के लिए किसी भी बिंदु पर तात्क्षणिक मान होता है, इसको हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं और उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी हमने लिखा था, स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया था। स्मॉल आई इज इक्वल टू क्या दिखाया था हमने Im sin ओमेगा टी प्लस आई। ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला फ्रेंड्स बताया था करंट के लिए, और वोल्टेज के लिए हो जाएगा Vm sin ओमेगा टी प्लस आई। तो फ्रेंड्स ये आपका करंट के लिए तात्क्षणिक मान हो जाएगा और ये वोल्टेज का तात्क्षणिक मान का समीकरण। तो फ्रेंड्स इन दोनों समीकरणों को आप कंटेस्ट कर लें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पे बेस्ड हम आगे न्यूमेरिकल को भी सॉल्व आउट कराएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से फ्रेंड्स तो हम डिस्कस कर चुके थे। आज जो हम डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स हम आरएमएस वैल्यू यहाँ से स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि पिछले क्लास फ्रेंड्स हम औसत मान तात्क्षणिक मान दोनों मान को निकाल चुके थे फ्रेंड्स। आज हमारी क्लास आधारित है आरएमएस वैल्यू। अब देखिए फ्रेंड्स आरएमएस वैल्यू, इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसको हिंदी में बोलते हैं फ्रेंड्स वर्ग माध्य मूल मान। तो फ्रेंड्स इसको हम आरएमएस नाम से ही जानते हैं, आरएमएस वैल्यू। तो फ्रेंड्स आप आरएमएस वैल्यू का फुल फॉर्म जानते रहिए, लेकिन आपके एग्जाम में ऐसे ही आएगा आरएमएस। लिखा कैसे जाता है फ्रेंड्स, आपको शॉर्टकट में से देता है आरएमएस वैल्यू। तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन में आएगा ऐसे लिखा रहेगा आरएमएस वैल्यू, तो आपको यहाँ से समझ जाना है इसी आरएमएस की बात कर रहा है। तो आरएमएस वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स इसमें जो आपका आरएमएस वैल्यू पूछेगा उसका एक बहुत ही रुचिकर फार्मूला होता है। हम लिखते हैं आई आरएमएस। देखिए आप करंट के साथ आरएमएस लिख दिया, इसका मतलब धारा का वर्ग माध्य मूल मान है, तो हमने लिखा आई सफिक्स आरएमएस। आई आरएमएस इक्वल टू क्या होता है Im अपॉन रूट 2। ये फ्रेंड्स फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से। तो इस फॉर्मूले को आप फ्रेंड्स कंटेस्ट कर लीजिए। जो हमारे प्रत्यावर्ती तरंग का वर्ग माध्य मूल मान होता है उसका क्या होता है Im अपॉन रूट 2, जहां पे Im क्या है फ्रेंड्स, Im आपका शिखर मान है, किसका धारा का। तो फ्रेंड्स ये धारा का शिखर मान है, धारा का उच्चतम मान है, धारा का अधिकतम मान है, अर्थात धारा इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है फ्रेंड्स। एक पर्टिकुलर तरंग के लिए धारा का मान इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकती, इसलिए इसको बोलते हैं धारा का शिखर मान। तो फ्रेंड्स जो आपका किसी प्रत्यावर्ती तरंग का वर्ग माध्य मूल मान होता है वो होता है शिखर मान डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, ठीक है फ्रेंड। ये फ्रेंड्स आप फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स वोल्टेज का आरएमएस मान V आरएमएस इक्वल हो जाएगा Vm अपॉन रूट 2। तो फ्रेंड्स चाहे आपका करंट के फॉर्म में पूछे चाहे आपका वोल्टेज के फॉर्म में पूछे,
दोनों ही जो एक आपके फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये धारा का वर्ग माध्य मूलमान है और ये वोल्टेज का वर्ग माध्य मूलमान है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे Vm क्या हो जाएगा, वोल्टेज का शिखर मान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे Im शिखर मान किसका है, ये धारा का, और ये Vm क्या है, वोल्टेज का शिखर मान है। तो इसको लिख सकते हैं फ्रेंड्स, Vm स्वरूप क्या है, वोल्टेज का शिखर मान। ठीक है, और ये Im यह धारा का शिखर मान है। ठीक है फ्रेंड्स, शिखर मान मतलब समझ गए आप, शिखर मान मतलब ये है कि वोल्टेज का मान इससे ज्यादा नहीं हो सकता है एक पर्टिकुलर तरंग के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे प्रत्यावर्ती तरंग का आरएमएस वैल्यू हो गई फ्रेंड्स। अब अगला डिस्कशन हम करेंगे प्रत्यावर्ती तरंग के लिए फॉर्म फैक्टर। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो फॉर्म फैक्टर है, पीक फैक्टर है, ये सब रेशियो है। रेशियो किसके होंगे फ्रेंड्स, जो अभी हमने गणनाएं की हैं उन्हीं पर आधारित होंगे ये सभी। देखिए अगला जो आपका टर्म होगा वो होगा फॉर्म फैक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर्म फैक्टर आपका जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आपको मेन याद रखना है फ्रेंड्स। इसको हम लिखते हैं आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। हमने आपको फ्रेंड्स बताया जितने भी फैक्टर आएंगे ये रेशियो के रूप में आएंगे, अनुपात के रूप में आएंगे, तो अर्थात इनका यूनिट नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई मात्रक नहीं होगा। फॉर्म फैक्टर को फ्रेंड्स हम लिखते हैं एफ। फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू शॉर्ट वर्ड में इसको ऐसे लिख सकते हैं आरएमएस वैल्यू अपॉन एवीजी, ऐसे करके लिख दिया, एवरेज वैल्यू हो गया। ठीक है, एवरेज वैल्यू। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अगर करंट रूप में हमें निकालना है तो IRMS कितना होता है, IRMS इक्वल टू होता है Im अपॉन √2 होता है। और एवरेज वैल्यू हमने फ्रेंड्स आपको बताया कि हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कितनी होती है, ये आपका होता है 2Im अपॉन I। तो यहाँ फ्रेंड्स ये वैल्यू हम पुटअप भी कर सकते हैं, पुटअप करके इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए आरएमएस वैल्यू आप लिख दीजिए Im अपॉन 2 अपॉन इसका एवरेज वैल्यू 2 Im अपॉन I। देखिए ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व आउट करेंगे फ्रेंड्स, एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसका मान आपको याद रखना है। क्या आएगा वो, इसको आप अपने से कैलकुलेट करिएगा, बताइएगा। फॉर्म फैक्टर इक्वल जो आएगा आपका वो वैल्यू आएगी 1.11। ये आपका मान आपको याद रहना चाहिए, साथ ही साथ इसका रेशियो भी आपको याद होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा कि प्रत्यावर्ती तरंग का फॉर्म फैक्टर एक अनुपात होता है आरएमएस वैल्यू का और एवरेज वैल्यू का, अर्थात रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसको मतलब वर्ग माध्य मूलमान तथा औसत मान के अनुपात को फॉर्म फैक्टर कहते हैं। फॉर्म फैक्टर को फ्रेंड्स जो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है उसका मान होता है 1.11। ठीक है फ्रेंड्स, अगला जो आपका रेशियो आएगा फ्रेंड्स वो आएगा पीक फैक्टर। तो पीक फैक्टर फ्रेंड्स ये भी आपका रेशियो होगा, पीक फैक्टर। अब देखिए फ्रेंड्स आपका पीक फैक्टर जो रेशियो होगा, पीक वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। जैसा फ्रेंड्स हमने आपको पहले बताया कि जितने भी फैक्टर आपके आएंगे ये एक अनुपात के रूप में होंगे, इनकी कोई यूनिट नहीं होगी। तो फ्रेंड्स पीक फैक्टर से तो हम डिफाइन कर सकते हैं किसी भी प्रत्यावर्ती तरंग के शिखर मान तथा वर्गमूल मान के अनुपात को हम पीक फैक्टर कहते हैं। इसको हम शिखर गुणांक भी कह सकते हैं फ्रेंड्स, जितने लिखते हैं इसको शिखर गुणांक। तो फ्रेंड्स देखिए पीक वैल्यू मींस आपका ये मैक्सिमम वैल्यू है शिखर मान। अगर धारा के रूप में लेते हैं तो इसको हम Im लिख सकते हैं, और आरएमएस वैल्यू आपको फ्रेंड्स पहले से ही पता है तो हम वैल्यू रख सकते हैं आगे। पीक फैक्टर इक्वल टू पीक वैल्यू मींस फ्रेंड्स Im हो जाएगा,
धारा का उच्चतम मान या शिखर मान अपान आरएमएस वैल्यू है, तो आरएमएस वैल्यू को क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स आप, हम लिख सकते हैं Im अपान √2। ठीक है, ये Im से Im आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, √2 ऊपर जाएगा फ्रेंड्स, और √2 का मान आपको याद होगा फ्रेंड्स कितना होता है 1.414। तो फ्रेंड्स हमारी ये पीक फैक्टर का मान ये कांस्टेंट वैल्यू आती है, तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स एक प्रत्यावर्ती तरंग के लिए हमारा शिखर गुणांक एक अनुपात होता है शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान के अनुपात को हम शिखर गुणांक कहते हैं। इसका मान प्रत्यावर्ती तरंग के लिए 1.414 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने आज इतनी क्वांटिटी को परिभाषित किया, तो आपका ये पीक फैक्टर हो जाएगा। इसका मान भी आपको याद रखना है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स प्रत्यावर्ती तरंग के रेफरेंस में हमने टोटल 6 क्वांटिटी को डिफाइन किया, इस प्रकार से हैं। प्रत्यावर्ती तरंग के लिए हमें साइकिल मींस एक कंप्लीट पूर्ण चक्र, ताक्षणिक मान, वर्ग माध्य मूल मान, औसत मान, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर इत्यादि टर्मों को हमने परिभाषित कर दिया फ्रेंड्स। अब अगली हमारी जो क्लास होगी फ्रेंड्स वो न्यूमेरिकल पे बेस्ड आधारित होगी। आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू।